देखो सर, मेरा भाई शिलोंग गया है और शिलोंग से ही मालूम पड़ा गया कि गोविंद वहाँ पे आया था, है कब ना। आए, कब गए गोविंद, कब गए थे? गोविंद कल ही वहाँ से निकला है। गोविंद एक दिन पहले आया था, मतलब वहाँ पे एक दिन सुबह आया था और शाम तक कर कुरा के और शाम को चले गया। मेरे भाई को मालूम पड़ा तभी तो मेरे भाई ने बात छेड़ी है। अच्छा, तो कैसे पता चला जब आपके भाई बिपिन शिलोंग पहुंचे? वहीं से वहीं के वकील के थ्रू मालूम पड़ा कि वकीलों में आपस में बातचीत रहती है, वो मालूम पड़ जाता है क्या। तो वहीं से जानकारी मिली कि गोविंद भी आया था, जो शाम को पिन पहुंच गया था और उसका निकलना हुआ उधर से, विपिन का पहुंचना हुआ। तो इससे वहाँ पे लोग में एकदम अचंभा हो गया कि गोविंद निकला और भाई यहाँ पे वापस आ गया। तो इस तो चक्कर में गोविंद मालूम, गोविंद किसके लिए गए थे, किसकी क्या बातचीत हुई? गोविंद राज के लिए और सोनम के लिए गया था। वकील हाँ, करने। वकील करने गया था, इन्होंने वकील कर भी लिया है। तो मतलब इस पूरे हत्याकांड में अगर देखा जाए तो सोनम और राज, इनका केस वहाँ के जो बड़े वकील है वो लड़ेंगे, सरकारी वकील नहीं सरकारी लड़ेंगे? वकील नहीं करा, प्राइवेट वकील कराएंगे, जो लड़ाई कराना है। तो उन्हें इसके भाई ने प्राइवेट वकील करा है, सरकारी वकील नहीं करा। अच्छा, पैसा चाहे जितना भी लग जाए, हाँ, वकील बड़े करेंगे और किसी हत्या का आपको वकील मानना है? वकील बरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रही है। तो मुझे नाम पता नहीं, मेरे को भाई को नाम पता गया, लेकिन वकील करा है, वो वकील करा प्राइवेट, इसके लिए स्पेशल क्या था। कौन? गोविंद। गोविंद से हमने बातचीत की थी, न्यूज़ 18 ने ऑन रिकॉर्ड ये सवाल हमने पूछा था। हालांकि वो हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू था, हमने पूछा था कि हम आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या आज तक आपकी जेल से सोनम से एक बार भी बातचीत हुई? गोविंद ने कहा मेरी कभी बात नहीं हुई। सर देखो, ऐसा है तो अपन एयरपोर्ट से टिकट चेक करवा लेते हैं कि गोविंद कैसे पहुंचा था। वो सब मान पड़ेगा कि पहली बात तो सर, आज गोविंद और राज की बहन जिस तरीके से बात करती थी कि मेरे भाई को राखी बांधती थी, आज राखी का सबूत तक दे नहीं पाया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना झूठा परिवार ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रघुवंशी परिवार इन लोगों के साथ में इन्हें बात ही क्यों करता है, इनका बहिष्कार क्यों नहीं करता, समाज से इनको बहिष्कार कर जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो राखी फोटो अभी तक दे नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि पेया झूठता इनका यहीं पकड़ा गया। कहीं आपको लगता है कि राखी का त्यौहार आने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि गोविंद की तैयारी है कि राखी के पहले सोनम और राज को जमानत मिले? देखो सर, राखी की तैयारी के पहले यदि गोविंद चाहता है कि जवान मिल जाए तो सोनम को टेंशन काहे का गया, उसके पास भाई तो वहीं पे ही गया शिलोंग में, वहीं राज को जाके राखी बांध देगी वो, ये उसके फोटो हमको दिखा दे कि राज को राखी बांधती है, ये ऐसी बात है। तो अच्छा, अब आप लोग ये चाहते हैं कि अगर सोनम राज को राखी बांधती थी तो जेल में भी सोनम राज को राखी बांधे और वो फोटो सार्वजनिक किया हाँ, जाए? वो फोटो दिखाई जाए। और गोविंद इतना परेशान क्यों हो रहा है, उसके पास भाई तो है ही क्या पास में है, तो इतना परेशान क्यों हो रहा गोविंद भी है। राखी की बात है कि राखी उसको राज बांध देगी पास के पास में, इतना परेशान क्यों हो रहा। इनकी इज्जत चलेगी, इनका मान सम्मान चलेगा, इनको इनकी इज्जत प्यारी नहीं क्या है। गोविंद की भूमिका कितनी बड़ी आप देखते हैं इस पूरे हत्याकांड तो में? मैं देखो, एक आपको बताता हूँ भूमिका 100% किस तरीके से हो रही है। मेन बात राखी की, आज 4 साल से राखी बांध रही थी, तो इन्हें एक फ़ोटो तक दिखा नहीं पाए, तो भूमिका तो इनकी 100% है कि झूठ बोलते हैं लोग। ठीक। और दूसरा जमानत भी कराने के लिए सर जमानत यदि वहाँ पहुँच गया है वो पहुँचने के बाद से वकील भी हायर कर लिया है, जो किसी में चालान डायरी पेश भी नहीं हुई है, इसके पहले पहले ही तैयारी में लग गया है। तो कितने षड्यंत्र के लोग हैं ये, ऐसे लोगों को इनको काम भी क्यों, इनको काम के साथ में कैसे पार्टनरशिप जो भी कर रहे हैं, काम दे रहे हैं इनको, कैसे काम भी क्यों करते हैं। कल से इनने आज हमारे भाई को मरवा दिया, ये इनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं लोग। हवाला कारोबार की बात भी सामने आई थी, उस पर क्या कहेंगे? हवाला कारोबार की बात, जो बात सामने आई है वो बात 80% तो सत्य है, क्योंकि गोविंद जिस तरीके से उसकी बहन को बचाने लगा, उसको डर लगा है कि कल से नार्को टेस्ट की जांच नहीं हो जाए, जिससे कि सोनम की पूरी बात मुंह से निकल जाए और उनकी पोल खुल जाए। इसी चक्कर में गोविंद वकील करने में लगा हुआ है। आपके भाई शिलोंग में हैं, वहाँ से उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 30 से 40 लाख रुपए सोनम के खाते में हैं और इसलिए जो सब 25 से 30 लाख तो उस टाइम पे उसके अकाउंट में थे, जो सबको बांटती थी। उसके बाद सोनम ने ऐसा केस कर दिया था, तो उसके बाद भी जितने लोगों को पैसे आएंगे तो 30-40 लाख रुपए नॉर्मली बात है, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। क्योंकि आज हमारे पास ही हमारे भाई के अकाउंट में पैसे रहते थे, तो आज राजा के पास ही अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, तो हम भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे उसके अकाउंट में पैसे पूरे हैं। और गोविंद को पैसे भी निकालना चाहता है क्या, और बैंक को बचाना भी चाहता है। और उसके पहले के नार्को टेस्ट की जाँच की हो गई, और नार्को टेस्ट की जाँच में कभी बात निकल गई है, तो 100% कह रहा हूँ कि गोविंद पकड़ा जाएगा और और 50 सब आ जाएगा हाथ में। हवाला कारोबार को लेकर क्या क्या मानते हैं आप? सर हवाला कारोबार में तो मतलब यदि कोई बात निकलती है, ये मेघालय सरकार ने इतना अच्छा काम करा है, जिस केस को इतने अच्छे से बाहर निकाला गया, और आज उन्होंने बताया है कि मेघालय सरकार को जिस तरीके से सोनम ने बदनाम करा था, वो बदनाम वाली जगह नहीं थी है, वो बहुत अच्छी जगह थी। इतना अच्छा जंगल होने के बाद भी ऐसा हमारा आज तक कोई केस हुए नहीं है। ये सोनम की वजह से आज मेघालय जो बदनाम हुआ है, तो मैं मेघालय सरकार से, मेघालय पुलिस से एक अपील चाहता हूँ, वहाँ की पब्लिक से, दिल से, कि कोई भी उनको लोकल जमानत नहीं दे। नहीं, लोकल जमा मिलेगी कभी तो कल से आज हमारे साथ जो हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, और यदि वो छोड़ गए तो हमारी जान को खतरा फिर तो। आप मानते हैं कि गोविंद का हवाला कारोबार इनका है? हाँ सर होगा।
होगा सर। तो क्या गोविंद अपना हवाला कारोबार भी बचाना चाहते हैं? वो उसके कारोबार बचाने चक्कर में तो सर सोनम को बाहर निकालने लगा हुआ है। आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ने वाले हैं आप लोग, क्योंकि अभी सोनम राज सबकी उस पर सुनवाई होनी देखो है। सर, यदि इनकी जमानत हो गई कभी, तो यदि हमारे उसके बाद हमारे परिवार को किसी को कुछ भी होता है, तो इसमें गोविंद का परिवार और जो 5 लोग हैं, ये सब पे हत्या केस लगाया जाएगा। क्योंकि हमको डर है क्या, यदि ये छोड़ गए तो कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर करेंगे ये। आपके भाई ने कहा था, विपिन ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सामूहिक आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेंगे। और कई बार घर से जब बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कोई पीछा कर रहा है। लगता भी गली में कोई बाइक से जाता भी हो, मकान ऊपर करके मुंडी का देखता भी, तो हमको डर लगता है क्या कि वो मकान देख के क्यों जा रहा है, नहीं तो बात तो यही सर। वो क्या पता, वो तो लोग ही ऐसे थे हैं, सोनम के परिवार, उनकी गली मोहल्ले आपने देखे होंगे जाके हैं, और उनके जो जिसने मर्डर करा गया उससे अंदर लगाया जाए कि हमको जहाँ को खतरा, कल से ये छोड़ गए तो हमारे साथ कुछ कल से कोई भी हादसा होता है, ये कुछ भी हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार गोविंद का परिवार रहेगा, राज का परिवार रहेगा, सोनम का परिवार रहेगा, और जो 3 लोग और हैं ये सबका परिवार मिलके रहेंगे। क्या सचिन को लगता है कि सचिन और विपिन की भी हत्या हो सकती है? सर क्यों नहीं सकते सर, क्योंकि वो लोग छोड़ गए तो उनको तो सबसे पहले हमको मानना है, क्योंकि हम यदि हम बचे नहीं कभी तो फिर केस में लड़ाई कौन करेगा। अच्छा, तो यदि आपको लगता है कि आप लोगों की भी हत्या हो सकती है, ये डर है आप लोगों हाँ सर, हमारी हत्या हो सकती है कि यदि ये छोड़ गए और इनने हमको मार दिया तो हम में से कोई परिवार में बचा नहीं, दोनों भाई में से, तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे को? हैं। आप लोग हाई कोर्ट में आपत्ति ले रहे हैं जमानत खारिज करने के लिए जिनकी हुई है, और आगे लोगों को जमानत नहीं मिले, इसलिए आप अभी से भी आपत्ति ले रहे हैं। जी सर, मैं अभी भी आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्या इस बात को, कि यदि वो लोग छोड़ते हैं और हमारे परिवार में किसी को भी कुछ होता है, भले वो एक्सीडेंट मरे या हत्या मरे, कैसे मरे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गोविंद के परिवार पे जाएगी, उसके मम्मी की, उसके पापा भी, उसके भाई भी, उसकी भाभी भी, और लड़के राज है, राज की फैमिली भी, और सोनम की फैमिली भी, जितने 3 लोग हैं वो सभी लोग, इन सब पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हमारे साथ कल से कुछ होता था। क्या लगता है गोविंद ने आप लोगों को धोखा दिया? हाँ सर, गोविंद धोखा दिया हमको। मानते हैं आप लोग? आप खुद देखिए ना सर कि फिर मम्मी के पास जब आया था, लपेट के बोला था कि सोनम में गलती करी तो मैं उसको फांसी खुद दिलवाऊंगा, और खुद ही उसके बैंक के लिए 2 महीने के अंदर पहुंच गया लड़ने करने, हैं वकील करने पहुंच गया। इसका बंदा लगाया सर। राखी की बात है कि पेन माँ की राखी बांधी है, राखी फोटो अभी तक आई नहीं है, तो इसका अंदर लगा लीजिए सर। न्याय दिलाने की बात कही गई थी, तो वही तो बोल रहा था कि राखी से आप अंदर लगा लीजिए, झूठ कितना बोलता परिवार हो, पर झूठे परिवार हो। अच्छा, और ये जो बात अभी तक सामने आ रही है कि आपके भाई ने भी कहा है कि वहाँ पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर राजा की हत्या हुई, तो वहाँ पर पूजा पाठ कराएंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि आप लोगों के साथ राजा की आत्मा वहाँ पर क्या हो रहा है क्या, आज अभी 5 दिन पहले जिस दिन शिलोंग की जमानत हुई थी, उस दिन मम्मी को जब मालूम पड़ा, तो मम्मी की तबीयत से मतलब ऐसी ख़राब हो गई थी। मैं तो पलासा पे था, विपिन विजयनगर में था, हम दोनों भाई ऐसी स्पीड से भागे, और यहाँ पे देखा मम्मी हम लोग डरे गए थे पूरी तरीके से, नहीं कि बेटा ऐसा कैसा हो रहा है, आपका कुछ कर नहीं पा रहा है क्या। तो ये जमानत जो हो रही है ये भी ऐसा गलत हो रही है, क्योंकि उसको केस पार्टनर बोलते हैं, नहीं साक्ष्य मिठाना मतलब केस पार्टनर इस मैटर का, तो ये इतनी जल्दी जमानत होना तो उससे गलत बात है कि आप लोग पूजा पाठ भी कराएंगे वहाँ पर जहाँ पे हाँ सर, वो राजा की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हम राजा की आत्मा को शांति मिल रही है, हमको ऐसा लगता है कि राजा घर में ही आसपास ही उसकी आत्मा भटक रही है, तो हमको बस चाहते हैं कि राजा जहाँ भी हो भगवान की कृपा से। तो उस जगह पर अच्छा, जाके, शिलोंग उस जगह हाँ, पर जाके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पूजा पाठ? हाँ वहाँ पे पूजा का सोचा है कि वहाँ पूजा करवाएंगे, तो क्या क्योंकि वहाँ पे राजा की आत्मा वहाँ भटके नहीं। सब